चलिए आप, ओए गाइस, वी हैड क्वेश्चन नंबर 13 एज होमवर्क। कुछ लोगों को नहीं आया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, वो सिंपल रहता है, एक बार देख लो। A sum of money was to be distributed equally in a class of boys. Had there been 10 more boys, each would have received a rupee less, and had there been 15 fewer boys, each boy would have received 3 rupees more. सर पता ही नहीं कुछ भी, अपन मान के चल लेते हैं x बच्चे ओरिजिनली थे और हर बच्चे को y रुपी मिलना था। लेट देयर बी, ए जेजानी तो आज आया कि नहीं बे, कल 11 बजे आ जाना। लेट देयर बी x बॉयज एंड लेट, एक बार रुक जाओ फिर लिखना, लेट ईच गेट y रुपीज। यहां तक है ठीक है। तो एम्प्लाइज टोटल मनी कितना हो गया, वो इंसान जो बांट रहा है एक्स वाई, करेक्ट। अब केस 1 में क्या बोल रहा है, अगर 10 बच्चे ज्यादा होते तो हर बच्चे को 1 रुपए कम मिलता, तो x प्लस 10 बॉयज बढ़ गए, हर बच्चे को 1 रुपए कम मिल रहा है, तो टोटल इतना हो गया। बट टोटल तो मेरा एक्स वाई के बराबर ही था, समझा गया आप लोगों को। नागपुर से मुंबई वाला डिस्टेंस का स्पीड बढ़ गई, टाइम घट गया, वैसा वाला हो गया। ये खोल पील किया इसकी मैंने। माइनस एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 10। नाउ सेकेंड क्या बोल रहा है, हैड देयर बीन 15 बॉयज फ्यूअर, 15 बच्चे कम होते अगर, तो x माइनस 15, सबको 3-3 रुपए ज्यादा मिलते थे, तो y प्लस 3। पर जो इंसान जो पैसे बांटने लाए थे, जितने पैसे तो उतने रहेगा ना उसके पास। अब खोल पील किया इसका, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 15y माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये 3x माइनस 15y इज इक्वल टू 45। 3 से कॉमन निकले, कट रहा था लकीली, वो नहीं काटना है मत काटो, अपने ऊपर है। यहां तक है ठीक है। अब सुनो, अब आप लोगों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाए लगाओ, मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहा हूं कि x के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। ये जो गलतियां अभी भी बच्चे लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को प्लीज। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 10y माइनस 10 है, ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड को तो वैसा कैसा लिख दिया मैंने, x माइनस 5y इज 15, सबट्रैक्ट किया बेटा मैंने, माइनस 5y इज माइनस 25, तो y की वैल्यू 5 हो रही है। जैसे ही y की वैल्यू 5 हो गई है, x की वैल्यू आपकी 5 25 50 हो रही है ना, 40 हो रही है क्या, हाँ 40 हो रही है, सॉरी हाँ। उसने क्या मांगा था आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, वो 40 हो गया। टोटल पैसे हर बच्चे को कितने पैसे मिल रहे हैं वो नहीं, टोटल मनी मांगा था। टोटल मनी कितना हो गया बेटा मेरे लिए, एक्स वाई इज 200 रुपए। समझी क्या बात है, पक्का। अब प्लीज बिना बात किए ये क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे। हाँ देख, पर मैं सिखाता नहीं, लोग कंफ्यूज आते हैं इसके लिए, तेरे को आता है तू कर सकता है। हो सकता है एक और क्वेश्चन तो था ये, नहीं नहीं पता मेरे को। गाइस देखो, मुझसे बातें मत करो प्लीज एक बार के लिए। ओए मितांश, तेरी भी आरडी? हाँ ऐसे मितांश की है, और कोई रजिस्टर वगैरह तो वही बताना मेरे को। हाँ मितांश है, मैं तेरा कहना शो, हाँ वही। आरव अग्रवाल,
आरव नहीं, अर्णव, सॉरी, आरव से सावलकर, यस। ओए शान गाइस, ओरिजिनली XY पैसे थे ना, अगर 4 बच्चे, हर बच्चे को 2 रुपए मिल रहे थे, 8 रुपए थे। अब बच्चे बढ़ गए या कम हो गए, जो इंसान पैसे जितने लेके आए थे उतने ही पैसे उसके हाथ में अभी भी, तो XY थे ओरिजिनली। बेटा प्लीज बातें मत कीजिए प्लीज। बड़े आगे, थोड़ा क्विकली करो यार, इतना स्लो स्लो मत किया करो। अरे क्यों? अरे यार देख, अभी ऐसे भी चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें मत करे ऐसा प्लीज। मैच वो जल्दी कराने को, जल्दी हार रहा तो लेट कैसे होगी फिर? चलिए आप, ओए एक और क्वेश्चन होमवर्क था, 25 था, फाइन। ओए शांत गाइस, कुछ गलती है क्या? अच्छा -5 आएगा। आई थिंक X62, ये 34, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ हाँ, ओए गाइस, अब एक बार देख लो, A अगर B को 30 रुपीज दे देता है तो ये X -30 Y + 30, तो B is twice as rich as A। ओए तो ये देखो, Y + 30 = 2 times X - 30, खोल पिल। बट अगर B A को 10 रुपए देता है तो X + 10 और Y - 10, तो A 3 गुना हो जाता है B का। समझी बातें क्या हो रही है? पक्का? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अब प्लीज थोड़ा सा क्विकली करिएगा, बोलो। इसका X रुपीज, इसका Y रुपीज है, ये आपने 30 रुपए इसको देगा, अगर इसके 30 रुपए कम हो जाएगी, इसके 30 रुपए बढ़ जाएंगे, खत्म।
बेटा आई एम जस्ट गिविंग इट 2 मिनट। ए सोनाक्षी बैठ जा इधर, बताइयो। चुप रहना प्लीज। चल रहा है, देख लेना, चल रहा है। ये शान है ना, उससे जो ऑडियो लिंक भेजा है ना, वो उसको पढ़ना सुनना। चलो अब, ओए नाउ गाइस, लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे बड़ा आसान सा है। ओए तुमको 8th स्टैंडर्ड में को घिनौना सा चैप्टर था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बहुत गंदा था वो, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। लकीली तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट याद है तुमको? कुछ होता था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? PRT अपॉन 100, खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मन में क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लीजिए बेटा। प्लीज प्लीज बातें नहीं, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, प्लीज बातें नहीं। अरे 29 भी कराने मुझे, सॉरी। हाँ लास्ट ईयर कीजिए, बोलना उसको ऐसे भी शुरू करें। वो सेम है। ओए अब देखो, एक बंदे के पास में कुछ पैसे है, वो 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है, A स्कीम और B स्कीम में। तो देखो मैंने कैसा चार्ट बनाया खुद के समझने के लिए। ये स्कीम A, ये स्कीम B, प्रिंसिपल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल PL, सॉरी प्रिंसिपल, ये X ये Y। रेट क्या ऑफर कर रहा है मुझे? A स्कीम 8%, B स्कीम 9%। मेरे को टाइम कितना दिया गया है? तो 1 ईयर दिया गया है, ठीक है ना। टाइम है मेरा 1 ईयर। तो यहां से मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो जाएगा? PRT अपॉन 100, और इसका कितना हो जाएगा? PR, वो देना गरीब को एंट्री, RT अपॉन 100। मुझे क्या दिया गया है? टोटल मिला के इंटरेस्ट मैंने 1860 रुपीज कमाया। तो बेसिकली 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 इज 1860। वो 100 का एलसीएम वहां भेज दिया, तो 8x प्लस 9y इज 1860, और 2 बार 0, खत्म। ये पहली इक्वेशन बन गई बेटा मेरे लिए। नेक्स्ट वो बोल रहा है अगर मैंने पैसों को इंटरचेंज कर दिया होता, मतलब अब प्रिंसिपल यहां y है यहां x है, देखो रेट थोड़ी इंटरचेंज होता। ये 8%, 9% ये मेरा, टाइम मेरा अभी भी 1 साल ही है। सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाता मेरा 8y इधर 9x, करेक्ट। तो मुझे 20 रुपए और ज्यादा मिल जाते थे सिंपल अपॉन 100 बेसिस। तो ये 8x बाय 100 प्लस 9y बाय 100 इज इक्वल टू, पहले 1860 था तो 1880 मिल जाते थे, करेक्ट। यहां तक कोई इशू है किसी को भी? तो अब मेरा कितना हो जाता था? 8x प्लस 9y इज 1880, और आगे 2 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती थी मेरी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करते यार, कुछ गलती है, ये 8x नहीं है, ये 8y है, सॉरी ये 8y है, सॉरी क्या, और ये 9x है। तो बेसिकली 9x प्लस 8y की वैल्यू हो गई थी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके आंसर निकाल लिया था। मैं एलिमिनेशन कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 72x 9 8 कैसे किया, 9 से 9 9 81y। सर ये स्पेशल इक्वेशन नहीं है क्या? जिनको दिख गया हाँ तुम ऐड वो कर सकते हो, बट ये स्पेशल इक्वेशन में वो कोएफिशिएंट इतने बड़े नहीं थे, इसलिए मैं कर ले रहा हूँ। तुमको स्पेशल इक्वेशन वो याद है, ट्रिक क्वेश्चन जो बोलते थे, वो दोनों इक्वेशन को ऐड करना, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना। जिनको याद नहीं है वो मेरे को मैसेज करना कि क्या स्पेशल इक्वेशन की बकवास कर रहे थे सर आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है,
तो ये देखो अभी इक्वेशन 1 को 9 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो रहा है 186,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज समथिंग लाइक 1674,000। दूसरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने 72x प्लस 9 8 अबे यार क्या 8 अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 8 8 64y तो 188,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया ना अपन ने, हाँ तो वो कुछ आ रहा है 1504,000 सबट्रैक्ट किया बेटा मैंने अब तो 81 माइनस 64 तो अपने को 17y मिल रहा है, 17y मिल रहा है। और ये 1674,000 माइनस 1504,000 इज 170 और आगे 000 तो y की वैल्यू हो जा रही है बेटा उससे 10,000 रुपए। जैसे ही y 10,000 रुपए आ गया है तुम लोग x की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर खत्म। फिर यार समझी क्या बातें क्या हुई है, एक समझ मेरे को बस आंसर निकाल दे। x की वैल्यू 12,000 रुपए आ रही है। फेयर इनफ गाइस। हाँ देखो आपके पास में दो सेट ऑफ कैश है, एक x और एक y। अगर आप x ए स्कीम में लगाते हो 8% रिटर्न मिल रहा है तो 8x बाय 100 आपका प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और दूसरा वो 9y बाय 100 हो गया। वो टोटल मिला के आपको इतना 1860, डिनोमिनेटर का 100 कॉमन लेके वहां भेज दिया मैंने, वो पहली इक्वेशन बन गई। अगर आप लोगों ने जो x और y था इंटरचेंज कर दिया स्कीम का, यहाँ पे y यहाँ पे x, तो ये सिंपल इंटरेस्ट इनके हो गए। उसका सम जो ओरिजिनल पहले सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था ना उससे 20 रुपए ज्यादा था, तो 1860 का 20 रुपए ज्यादा 1880 हो जाएगा। वो 100 वहां भेज दिया, ये हो गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स। आप लोग प्लीज इक्वेशन वाली खुद से बनाओगे, बचाओ कैलकुलेशन छापना अभी के लिए छाप सकते हो। ये क्या नहीं समझता तेरे को, पहली बार उसके दूसरी बार उसको समझा रहा हो तब तेरे को पानी पीना है। मैं नहीं समझा रहा हूं भूतड़ा। आई रियली गेट इरिटेटेड विद द एक्ट कि I explained percent fine, you did not understand. I am explaining the same shit to someone else and you are having water and not paying attention. What did you not understand, tell me? Do you know what is the question? What is the question, tell me? We did not have to find simple interest. Simple interest was been given. दो थे, मान ले कि SBI बैंक है, कैनरा बैंक है, ये 8% देती है, 9% देती है। तूने यहाँ पे x रुपीज लगाई, वहां पे y रुपीज लगाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, PRT अपॉन 100। ये प्रिंसिपल रेट टाइम, ये PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम PRT अपॉन 100, दोनों का सम तेरे को दिया हुआ है। अगर तूने इंटरचेंज कर दी होती, कैनरा का SBI में, SBI कैनरा में लगाई होती तो ये आता था, 20 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, ये आ गया, खत्म। वो अपॉन 100 के दोनों को उधर भेज दिया, खत्म। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। स्पेशल इक्वेशन दोनों बार, एक बार ऐड किया एक बार सबट्रैक्ट किया तो दो क्यूटी इक्वेशन बन जाएगी। फिर तेरे को जो भी करना है करना। नाउ गाइस प्लीज गिव मी कपल ऑफ मिनट्स प्लीज यार। क्या
थोड़ा क्विकली कर लीजिएगा बेटा प्लीज। हाँ एक बार सर से पूछ ले। हाँ ले क्या? नहीं ओए एक क्वेश्चन आया है सर, मैंने अगर अमाउंट को इंटरचेंज किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलेगा क्या? देख ना, दो बैंक है, कैनरा है और एचडीएफसी है मान ले। तू कैनरा बैंक में 1 करोड़ रुपए दे या लाख रुपए दे, वो 8% इंटरेस्ट देने वाला तेरे को। तू एचडीएफसी में 1 करोड़ दे कि 1 लाख रुपए दे, वो तेरे को 6% देने वाला है। तो बात ही खत्म। तू अमाउंट कुछ भी लगा, अमाउंट इंटरचेंज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी इंटरचेंज होगा। समझी बात बेटा? ये ना बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था, तो कुछ भी ये है नहीं वो क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है ना? हाँ अच्छा, हाँ फिर वो कॉमन निकल के 70 तक कट जाएगा वैसे। हाँ हाँ x 12,000 y 10,000। ओए शांत, ये हो गया है। अब देखो, मितांश वॉज ट्राइंग टू सॉल्व इट, ऐसे मितांश इसका नाम क्या है, संचित, वॉज ट्राइंग टू सॉल्व इट विद दो स्पेशल इक्वेशन। यार ये स्पेशल इक्वेशन से हो तो जाएगा, दोनों ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, बट वो राइट साइड वगैरह में जो हो रहा है ना ऐड करने पे, वो नंबर थोड़े बड़े हो रहे हैं। वो वैसे जो बड़े नंबर हो रहे हैं संचित, वो नीचे यहाँ पे भी हो रहे हैं। मैंने तो कैलकुलेटर से कर लिया था, तो वो होता है। वो डेटा थोड़ा सा अजीब है। जब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे
तो वो क्यूट थे 501 प्लस 499 फट से 1000 हो जा रहा था, कॉमन निकल के फट से कट भी जा रहा था। यहाँ पे सालो 17 हो रहा, 17 को डिवाइड करना एक स्ट्रेस अलग रहता है, बट है तो है भाई। हाँ हाँ बोलो ओए क्या हो गया। हाँ चलो अब नाउ गाइस शिफ्टिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन 12,000 और 10,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। ये ना सर ना पैर का है, नारायण विद्या नहीं, वो ई टेक्नो जो है, नारायण ई टेक्नो है सपोज। कोई है क्या इस बार नारायण ई टेक्नो वाला? नहीं ना, उनके इसमें एक बार डाला हुआ था, है बड़ा इजी, तो मैंने डाल दिया, छाप लिया वहां से क्वेश्चन। एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 मन में। 29 मेरे भाई लोग, नहीं 32 सेम है। क्वेश्चन नंबर 29, अरे भौंक रहे 29 बोल रहा हूं मैं। ओए शांत, दो अलग अलग ऐसे मे बी एक क्वालिटी है क्वालिटी बी टाइप। अब देखो क्या दिया गया है, एक बंदे ने कुछ बनाना खरीदे और उसको दो अलग अलग रेट में बेचा था। तुम ऐसा कॉटन मार्केट कहीं पे भी जाओगे ना, कई बार होता है ये टमाटर 15 रुपए किलो, ये 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, वो क्वालिटी के हिसाब से करता है। भाई ने किस हिसाब से किया वही जाने, ठीक है। ए और बी, ही सोल्ड ए एट द रेट ऑफ 2 फॉर ईच 3 बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? 3 बनाना 2 रुपए के। अरे भाई ये कंफ्यूज मत करो, एक बनाना बताओ कितने का होगा। अगर 3 बनाना 2 रुपए के, तो एक बनाना 2/3 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 बनाना 2 रुपए के, तो एक बनाना 2/3 रुपए का, समझा तुम लोगों को? हाँ। अब गाइस ओए ओए ओए, मैं मान दे रहा हूं ए के x है, बी के y है मेरे पास में। अभी 3 बनाना 2 रुपए के इंप्लाइज 1 बनाना 2/3 का। फिर दूसरा वाला 1 रुपए का एक बनाना, देखो कितना क्यूट रेट रखा है उसने भाई। तो टोटल 400 रुपए मिले। तो 2/3x प्लस y इज इक्वल टू 400। किसी को कोई इश्यू इस बात में? x बनाना 2/3 रुपीज पर इसमें बेचा था, एलसीएम लिया मैंने 2x प्लस 3y द होल बाई 3 का, वो बेच दिया 1200। अगर मान लो उसने 1 रुपए का एक बनाना बेचा था ए वाला, और 4 रुपए के 5 बनाना, मतलब 5 रुपए के 4 बनाना, तो एक बनाना 4/5 का, ठीक है ना। तो क्या हो गया था उसका? x प्लस 4/5y, तो उसको 460 रुपए मिल गए होते। समझ मारी क्या बात है यार, बेवजह का है। मैंने एलसीएम लिया। समवन इज टॉकिंग, सजल आर यू टॉकिंग? इफ यू आर प्लीज स्टॉप टॉकिंग। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई बेटा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, फेयर इनफ। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो करना है करके निकाल लूंगा, आंसर आ जाएगा। समझा गया इक्वेशन क्या बनी है? प्लीज पढ़ते करो, मेरे को ऐसे भी स्टार्ट करना है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग भी करते रहो। नहीं, नेक्स्ट टाइम में नहीं आएगा। बेटा एक्स ए लॉट वाले 300 है, बी लॉट वाले 200 है। उसने टोटल बनाना, टोटल पूछा है उसने, टोटल 500 बनाना है। बेटा क्वेश्चन देखना क्या मांगा है उसने। हाँ बेटा, बेटा आरडी की एमसीक्यू बुक आरडी के साथ में ही मिलती है, वो सेपरेट नहीं होती है। व्हेन यू बाय आरडी, जैसे आपको जो मैंने बताया है, तो आपको वो आरडी प्लस एमसीक्यू बुक साथ में मिलने वाली है।
ना मैनिक्योर अगर हो गया होगा तो मैथिक्योर कर लेते अभी। क्या पगले सी हरकतें कर रही है तू? कोई सवाल बोला था आई थिंक। हाँ द होल अपॉन 3 था वो। द होल अपॉन 3 मैंने RHS में भेज दिया था, मल्टीप्लाई हो गया बेटा मेरा। हाँ 300x y 200। थर्टी टू 31 जैसा ही था, अभी के लिए छोड़ सकते हो। ओए कोई और बच्चा बचा है जिन्होंने जयदीप सर को पैसे नहीं दिए आरडी वारडी के जो भी थे और लाया है? आपने काउंट कर लेना सर एक बार का। तो सर एक बार ना ये आप पेपर अपने पास रखिए अभी का, मुझे फोटो भेज दीजिए। अच्छा जैसे कि आप पेपर का फोटो मुझे एक बार भेज के रखिए और पेपर अपने पास रखिए कि इसी में अपने को कल कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। मैं फोटो इसलिए भेज के रखिए कि मैं एटलीस्ट वो कर लूँगा, क्या कहते हैं उसको, हाँ मेरे इसमें एंट्री मार लूँगा मैं। हाँ एक बार पहले फोटो आगे का भी पीछे का भी, कि मैं मेरे इसमें एंट्री कर लूँगा कि इनका हो गया पेमेंट। चलिए ओए ओए थ्रू विद दिस। बाय द वे गाइस वी आर थ्रू विद वन बिग चैप्टर, ठीक है ना। इट टुक अस रियली लॉन्ग, ऐसा नहीं कि फटफट फटफट हो गया अपना। इट टुक अस क्रेजी लॉन्ग टाइम। ऐसे भी कंपैरिजन में थोड़ा छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है, वो चैप्टर की हम लोगों को एनसीईआरटी पहले डेडिकेटेडली करनी पड़ती है, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग उसका आरडी शर्मा करना शुरू करते हैं, ठीक है। बड़े आगे, हाँ ये भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। तो मेरे से वीडियो लो उसके और देखो एक बार का, फिर मेरे पास आओ। नहीं बेटा न्यू पेज, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में भी था, जो फॉर्मूला तब थे वही फॉर्मूला अभी भी है। प्लीज एक बार फट से ये फॉर्मूला आप लोग लिख के रख लोगे प्लीज गाइस, बातें नहीं यार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लस एक और चीज सुनो, एसएवी का होमवर्क आपको रोज ये रहेगा, जो क्वेश्चन क्लास में हुआ है वो क्वेश्चन फिर से खुद से अटेम्प्ट करना है। आज आई एम अज्यूमिंग शायद से 2 ही या 1 ही एग्जाम क्वेश्चन हो पाएगा, आपको वो फिर से अटेम्प्ट करके आना है। और जब आप फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो प्लीज उसको कॉपी पेस्ट मत कर देना प्लीज, कोई सेंस ही नहीं बचेगा। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज मत करना, बाद में हाथ बहुत कांपेगे वरना। क्या मेरे बच्चे हैं? अरे एक सेकंड, ओए ये नोट में ना एक चीज मैं लिख रहा हूं गाइस, शांत। ये देखो ये नोट में 2 जगह पे और एक्स्ट्रा लिख रहा हूं रेड पेन से, डायगोनल की लेंथ, ठीक है ना।
ओए शांति, थोड़ा नीटली, क्योंकि आपको ये कई बार रेफर करना पड़ेगा, वो है। नहीं, ऑनलाइन पर फट से ज्वाइन करना। हाँ, √3 टाइम्स एस। बेटा ये सेकंड वाले का डायगोनल √3s, √3 टाइम्स साइड है। √a² + b² a + b थोड़ी होता है, √a + b होल स्क्वायर होता है a + b, तो गो सेम ओवर हियर आल्सो, समझा? अगर l + b + h का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता तो बाहर निकला, यानी वो कट गया, तो वैसे l + b + होता। वो हेमिस्फीयर के बाद वाला नहीं लिखना आपको, समर्थ। ओए बड़े आगे, ए सावलकर, ए शॉ, चुप रहना। चलिए अब, ओए गाइस, अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस चैप्टर एंड द वन वी डिड इन 9th। तो आपको 9th स्टैंडर्ड में मेजरली एक इंडिविजुअल फिगर दिया गया था। मान लो एक अकेला स्फीयर काम खत्म, या एक अकेला सिलेंडर काम खत्म। इस बार हमें कॉम्बिनेशंस रहेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, मान लो ये सिलेंडर है, यहां से कोन का ऐसा गड्ढा कर दिया मैंने, और नीचे एक हेमिस्फीयर लगा दिया। इसका एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, ऐसा रहेगा। नाउ सी, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज सिंपल है, उसमें ना आपको बहुत एक्सेसिव दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। एरिया वाली जो है
वो थोड़ी सी ट्रिकी लोगों को लगती है, स्पेशली उन लोगों को जो सुनते नहीं है, जब समझाता हूं अपनी डेढ़ होशियारी में जाते हैं। स्टार्टिंग में उनके कुछ तुक्के तो नहीं बोलूंगा, लॉजिक सही रहते हैं, आंसर आता है, बाद में वो लॉजिक वो उनको मिसलीड करना शुरू करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तुम अपने लॉजिक में से डिस्कस जरूर करो, सर ये कर सकते क्या, अगर हाँ कर सकते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, ना करते तो वो समझाऊंगा क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज, ये चैप्टर में ना कई बच्चे लोग बहुत रोते हैं, सर कैलकुलेशन बहुत है। यार अगर तुम लोग बेसिक कॉमन निकालना जानते हो तो तुम्हारे को कैलकुलेशन इश्यूज नहीं आएगा। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, मैं ऐसे ही डेटा लिख रहा हूं एक, मान लो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर एल। क्या पूरे में से 2 कॉमन निकल रहा? ए समर्थ, जेजू ध्यान दे बेटा, क्या पूरे में से 2 कॉमन निकल रहा? क्या नहीं। क्या पूरे में से क्या निकल रहा कॉमन? सिर्फ और सिर्फ पाई आर कॉमन निकल रहा है। मैंने पाई आर कॉमन निकाला, 2h प्लस 2r माइनस एल। ये करने से जेन्युइनली कैलकुलेशन की ब्लंडर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मेहनत एटलीस्ट आई वुड से 30% कम हो जाती है। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, वो लोग 2 पाई आर एच की वैल्यू अलग से निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर के अलग से निकालेंगे, पाई आर एल के अलग से निकालेंगे और फिर इंडिविजुअल डाल के ऐड सबट्रैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल सही है, बट तुम्हारे को मेहनत भी ज्यादा, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा, प्लस कई बार डेसिमल में खेलते रह जाओगे तुम लोग। समझ में आ रही है बात है? तो प्लीज कॉमन जब निकालना सिखा रहा हूं या कर रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे भाई लोग कॉमन निकालो, तो निकालना। और ट्यूशन में गलती करोगे कॉमन निकालने में तो चल जाएगा, आपको यहाँ पे सीखने के मौके मिलते रहेंगे। वही आप यहाँ पे ही हिम्मत नहीं करोगे, हमेशा इंडिविजुअल कर करके करोगे, आंसर सही है गलत है बात का है, तो बोर्ड्स में भी वही होगा, इंडिविजुअली करोगे, सही गलत अलग बात है, समय वेस्ट होगा कैलकुलेशन में, और फिर इशू क्या आएगा, शायद से पेपर टाइम पे खत्म ना हो। इसलिए प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है, यहाँ तक कोई इशू इन बातों में। अब देखो अपन अभी पहले वॉल्यूम शुरू करने वाले, वॉल्यूम बड़ा क्यूटी बाय है। एक मेन फिगर मान ले, एक मेन कुछ मान लेना, उसके रिस्पेक्ट में इसको डिग आउट किया है या फिलअप किया है, समझ लेना। यहां पे मेन मैंने सिलेंडर को ले लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो रहेगा ही मेरा, ठीक है। उसमें से ये कोन को डिग आउट किया या एडअप किया, बाप रे साची इतनी बड़ी यॉर्निंग, ध्यान दे। वो जो मेरा क्या इसका नाम, कोन, उसको डिग आउट किया या एडअप किया मैंने, तो वो माइनस जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब प्लस, अच्छा ये हेमिस्फीयर डिग आउट या एडअप, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वैसे एक सेकंड बिफोर डूइंग ऑल दिस, आपको इंडिविजुअल फिगर के नाम पता है ना? लास्ट ईयर सेंटर पॉइंट डिड दिस एज मे बी द लास्ट चैप्टर्स में थे, नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था। तो आई हैड अ किड क्रेजी वीक विथ मैथमेटिक्स, क्रेजी वीक, और मेहनत भी जीरो कर रही थी वो, यानी वो ऐसा भी नहीं कि मेरे साथ बैठने को रेडी, 5 दिन की क्लास में 4 ही दिन आ रही, वो 4 दिन में 3 ही दिन पढ़ रही, 3 दिन का जो होमवर्क था वो 1 ही दिन कर रही, वैसे चल रहा था उसके हाथ में। तो बेटा प्लीज फर्स्टली डोंट बी दैट वन। अब सुनो, तुमको हर एक फिगर पता है ना, उसको फिगर्स ही नहीं बताते कि इसको कौन बोलते, इसको क्या बोलते, फॉर्मूला रटवा भी दूं तो क्या मतलब। तो एट द एंड आई कुड जस्ट से दिस थिंग, भाई तो चैप्टर छोड़ दे और मेरा पीछा छोड़ दे भाई। मैं क्या करता था यार, फरवरी में मेरे को बोल रही है 15 दिन बाद एग्जाम है, तो प्लीज अगर वो इशू तुम अभी मुझे बताओगे मैं क्लियर कर दूंगा। तुम 15 दिन पहले अगर लेके आओगे ना, मैं खुद पैनिक कर जाऊंगा। इसलिए अभी बोलो कि देखो वो इशू है क्या, फिगर्स ही नहीं पता, फॉर्मूला याद नहीं है, फेयर हो जाएगा याद। मेरे को 10th बोर्ड के दिन में याद नहीं था ऐसे, लेकिन मुझे अभी पूछो फट से बता दूंगा। 10th बोर्ड के समय पे मेरे को एग्जाम के पहले याद करके बैठना पड़ा था। अब मेरे को मुंह जबान नहीं आता कि इतनी बार यूज कर चुका हूं, इतना पढ़ा था मैं। तुमको भी कई लोगों को याद हो गया, अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं जिनको याद नहीं है। ये समझा कैसे बनाए, क्या बनाए, पक्का। कोई और फिगर देखते, चलो भाई। ये क्यूब है बाय द वे मेरा, ये मैंने डिग आउट किए हुए, ठीक
ठीक है, 4 कोन्स डिग आउट किए और एक नीचे मान के चलो एक और हेमिस्फीयर भी डिग आउट किया मैंने। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आगे -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई इश्यूज? पक्का? फुद्दू लग रहा है ना, स्टार्टिंग में फुद्दू ही, थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ेगा नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ कुछ रहेगा जो आपको परेशान करेगा स्टार्टिंग का एक आधा बार, वॉल्यूम इतना नहीं रुलाता है। चलिए अपन आज का सिर्फ एक क्वेश्चन का टारगेट रख रहे हैं और वो क्वेश्चन बहुत फुद्दू सा है। बेटा ये चैप्टर नंबर तुम्हारे इसमें आई सपोज डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। प्लीज एक बार मन में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। हम पाए कि हमेशा हमेशा हमें हो गई, आ रही है आएगी, हो गई, हमेशा वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। अगर उसने ब्रैकेट में कुछ और दिया हुआ ना रहे तो बस यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहां पे उसने कुछ दिया नहीं है बट पाई के लिए 3.14 यूज करनी पड़ेगी, वो बता दूंगा मैं। ये सेकंड एक्सरसाइज है, पहले अपन वॉल्यूम करते हो, सिंपलर रहेगी। देखो क्या दिया है, ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा, 90% टाइम आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। A solid is in shape of a cone standing on a hemisphere। तो भाई एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, दोनों के रेडियस इक्वल थे इसलिए ऐसे बनाया। अगर रेडियस मान लो कोन का कम रहता था तो मैं ऐसे बना लिया होता डायग्राम, ठीक है ना। पर ये पहले वाला डायग्राम सही है, इसका रेडियस 1 ही है दोनों का और इसका हाइट भी लकीली 1 ही है। मेरे को वॉल्यूम निकालना है पूरे फिगर का इन टर्म्स ऑफ पाई। बेटा व्हाट डज इट मीन बाय इन टर्म्स ऑफ पाई? पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, 22/7 ही मत डालो और 3.14 मत डालो, हो सकता है आपका आंसर 3 पाई आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है फॉर्मूला देखो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, क्यूब। अब देखो वैसे यहां पे अगर आप इंडिविजुअली निकाल भी लेते और डाल देते तो भी चलता, क्योंकि r और h की बड़ी क्यूटी वैल्यू है 1 पाई की वैल्यू डालनी नहीं है। बट अपन वो आदत बिगाड़ेगी नहीं स्टार्टिंग में, अपन चुपचाप कॉमन निकाल लेंगे। बताओ क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर या पाई r स्क्वायर बाय 3। समझा आप लोगों को? डिनोमिनेटर का 3 भी तो कॉमन निकल रहा है ना, तो ये पाई r स्क्वायर बाय 3। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, h प्लस 2r। अब कोई बच्चा मुझे कई बार पूछता है सर मैं गलती से पास पाई r स्क्वायर कॉमन निकालता, डिनोमिनेटर का 3 नहीं निकालता, तो मेरा आंसर गलत आता या चलता? क्या बिल्कुल चलता, आंसर भी सही आता था। बट सही कॉमन निकालना भी सीखो, तुम लोग मेहनत बचाओगे अपनी। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, पाई को तो पाई रखना है, 1 का स्क्वायर अपॉन 3, 1 प्लस 2 इंटू 1, तो पाई बाई 3, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, कटा कटा आंसर हो गया मेरा कितना, पाई। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। देखो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है इसके लिए सेंटीमीटर क्यूब। समझी बातें क्या हुई है? पक्का? एक बार करें फट से क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये होमवर्क नहीं है, कल होमवर्क ले लेना, इसको एक क्वेश्चन का होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं। कल आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो आप लोगों को सब कुछ होमवर्क रहेगा। तो डिनोमिनेटर का 3 कॉमन निकला, 2 का क्या हुआ, 2 तो वहीं पे है ना बेटा मेरे। बेटा डिविजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं करते। यहाँ से 1/3 कॉमन लिया तो 0 बचना चाहिए था फिर तो तेरे हिसाब से, समझा? हाँ सेकेंड एक्सरसाइज है बच्चे। हाँ बेटा हाँ बेटा 2 देख, डिनोमिनेटर का 3 कॉमन निकला, पाई कॉमन निकला और r स्क्वायर कॉमन निकला, h तो रह गया,
यहाँ का 2 रह गया और वहां का R रह गया। हाँ, पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वील बी ट्राइंग रियली हार्ड कि सेंटर पॉइंट शुरू होने गया तो खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। मेरी पूरी कोशिश ये है भाई वेंसडे चैप्टर खत्म हो जाए, यानी ये परसों वाले वेंसडे नेक्स्ट टाइम ही, सॉरी, ठीक है ना। चलिए हो गया ये, जल्दी करो भाई, ढिल्लो फट से हो, केमिस्ट्री की कॉपियां निकाल लो। बेटा मुझे आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली जो दोनों इक्वेशंस थी वो एंड कलर चेंज लिखेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोटोग्राफी वाली रिएक्शन और उसके कलर चेंज, और क्विकली लिखेंगे बेटा। आज का सेशन भी बड़ा आसान सा है। ये जो तू कर रहा है ना रिमोट से, उससे वो वहां पे इशू आएगा उससे। खुद चूहे जैसा छोटा था। हाँ भाई, तो ओए जल्दी लिखो गाइस, बातें मत करो। अरे ओ बेटा तुम भी लिखो, किसी और का ले लो, बाद में कर लेंगे झगड़ा। क्या प्लीज ना बेटा कर लेना, प्लीज टाइम पर मत कर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के जो दो रिएक्शंस थे वो दोनों रिएक्शनों के कलर चेंज लिखना है और क्विकली लिखना है बिना बात किए। अरे आज बैलेंस ही बुलवाना रह गया, चलो ठीक है, वो कल बुलवा लूंगा। अब वो बाद में कल बुलवा लूंगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। हो गया है। आपने ऐसे भी पहले रियल नंबर होगा फिर पॉलिनोमियल होगा, तो पॉलिनोमियल कराया ना मैंने। अच्छा तुम लोग नहीं बैठते। शांत, गंगवानी रिएक्शन बोलो। एक दिन क्या बाद में 2 AgCl विल गिव, ये यहाँ पे सनलाइट बोला करो पापी लोग। नेक्स्ट, ये व्हाइट था ये ग्रे था। नेक्स्ट रिएक्शन, पिछली बार का देख के बोला कि मैं निकम में नहीं लिखा, हुई तो बोल रहा हूं मैं। विल गिव, आज गंगवानी नाले में गिर गया था। हाँ झूठा, नाले में गिर गया, उसका कपड़े खराब हो गए, लेट होगा मैं। क्या रे शीरे। चलो नेक्स्ट, मुझे जो तुम्हारी इलेक्ट्रो हो गया, जो इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन थी वो रिएक्शन लिखोगे और फिर मेंशन करोगे दोनों का रेशियो बाय मास एंड बाय वॉल्यूम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद में आप लोग उसमें मेंशन करोगे दोनों रेशियोज, बाय मास भी और बाय वॉल्यूम भी। हाँ, रिएक्शन का मतलब ही बैलेंस होता है छोटू। वो तू लिख, मेरे को पता नहीं क्या है। E minor, ratio of the hydrogen oxygen by mass and by volume.
मत बैठा करो साथ में यार, ये कल से मैं तुम्हारी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, मैं सबके सबके करूँगा। रुचवानी बोलो रिएक्शन बेटा। हाँ बेटा एनोड पे कौन जाता है? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन जाता है? हाइड्रोजन। याद रखे, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये लिख के दोगे कि इसका रेशियो 2:1 क्यू है, वो जो आपका नोट में बताया था ना कि इसका, हाँ वो लिख के दोगे आप लोग, जैसा आता है लिखो। वॉल्यूम 2:1 क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्यों है वो? क्या? ओए शांत, चलिए हो गया है। ताची का पढ़ो। Because on decomposition of water molecule you get 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, या 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen। याद है कि ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आपको 3 रिएक्शंस थी, तीनों रिएक्शंस बैलेंस ऑब्वियसली, उनके ऑब्जर्वेशंस जो कलर चेंज वगैरह थे जो भी है सब कुछ वो लिखोगे आप लोग और फटाफट लिखोगे। थर्मल डिकम्पोजिशन के तीनों रिएक्शंस, ज़ेडन नहीं है इसके अंदर। हाँ, बिना बातें के लिखोगे प्लीज यार। हाँ बेटा, सात वाला नहीं, आज नहीं, वो कल पे कराऊंगा मैं। बोला कंफ्यूज नहीं, वो रिएक्शन है छोटी सी, बस बता दूंगा। ओए गाइस एक चीज सुनो, इन योर स्कूल इट्स प्रीटी पॉसिबल कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा की पढ़ाई जाए, कुछ और ऑल्टरनेटिव चीजें ही बताई जाए। आई वुड स्ट्रॉन्गली एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री रिक्वेस्ट दिस थिंग, स्टिक टू योर एनसीईआरटी प्लीज, फॉर केमिस्ट्री स्टिक टू योर एनसीईआरटी। बहुत क्रेजी बहना मत उसके अंदर यार। एक मिनट गाइस, क्या गाइस देखते हैं शांत, आपको ये सब ऑब्जर्वेशन दिखना है और प्लीज बातें नहीं करेंगे।
जैन इंटरनेशनल यू विल नॉट हैव आज वो ट्राइंगल्स, ठीक है ना? हाँ, आप बता दो घर पे, आपका सेशन एंड हो जाएगा जल्दी। आई हैव टू गो होम। ए हो गया है सबका लिखना? हाँ, जितने याद है ठीक है। खानोरकर कोई भी एक बोलो बेटा। बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन प्लीज स्टॉप डूइंग सर सर सर, प्लीज। CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ हीट, ठीक है। उसको वैसे इन ऑन हीटिंग बोलते हैं, बट ठीक है ना, वो भी कम नहीं था। इसके यूजेस याद है? यूज याद है? परफेक्ट। समर्थ कोई भी एक और बोलो बेटा। फॉर्मूला क्या है उसका? FeSO4, ठीक है। आगे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मम्मा, तो मैं हाँ गाइस, ओए शांत। हाँ, 2FeSO4 will give you Fe2। इसका नाम क्या है Fe2O3 का? फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस, इन दोनों का नाम क्या क्या है? ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। एक बार मुझे इन दोनों गैसेस का स्मेल कैसा होता है? पंजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अब सुनो, कलर चेंज। पहले इसका खुद का कलर क्या था? पेल ग्रीन टू क्यू लूजिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन फर्दर हीटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। फिर देखो एक और चीज, इन केमिस्ट्री इफ दे आस्क यू नेम द गैसेस इवॉल्व्ड, तो डू नॉट राइट SO2 एंड SO3। नेम बोला है तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम था? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर वो पूछता व्हाट गैसेस आर इवॉल्व्ड, तो आप SO2 एंड SO3 लिखो, चल जाए। बट मेरा सजेशन रहता है यू शुड, इफ यू नो नेम्स, और आपको पक्का पता है, भगवान की कसम पता है यही नाम है इसका, तो आप लोगों ने नाम और फॉर्मूला दोनों लिख देना। इट गिव्स यू लाइक एन एक बेटर साइड फॉर द पेपर का। यहां तक है, ठीक है। एक और था, अभी तो याद है? तीसरा वाला बोल बच्चे। 2PbNO3 होल ट्वाइस। सनलाइट नहीं मेरे माँ, हीट प्लस 4NO2 प्लस O2। दोनों ऑब्जर्वेशन बताओ। एंड फॉर्मेशन ऑफ येलो PPT ऑफ PbO एंड एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। यहां तक है, ठीक है अपना। आप हाँ सॉरी, प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, PbO का। नाउ गाइस, ओए आप लोग एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन, जिनको देख के लिखने की जरूरत है वो लोग देख के लिखेंगे, जिनको बिना देखे याद है वो लोग बिना देखे लिखेंगे। बेटा प्लीज, ओए 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 ओए, प्लीज बातें नहीं, प्लीज मेरे बच्चे बातें नहीं। देख मेरा ना गाइस, प्लीज आई हैव सम ब्रेन पे एक एक्स्ट्रा का प्रेशर, एक रैंडम सा। प्लीज डू नॉट इरिटेट मी प्लीज। मेरे को जल्दी इसलिए जाना पड़ रहा है कि मुझे कुछ काम आ गया एकदम से, वरना मेरे को ट्राइंगल वैसे भी इन लोगों का लेना है, उसका मेरे को बहुत स्ट्रेस है। प्लीज गाइस प्लीज, फटाफट ये करेंगे अभी। जिन लोगों को याद है वो लोग बिना देख के लिखेंगे, जिनको नहीं याद है कोशिश करो याद करने के लिए और देख के लिख लो भले ही, बट बोले ना ढंग से लिखो, छापने के मत छापो।
नहीं नहीं वो नहीं लिखना है। गुड इनफ है गाइस। एक बार सब लोग डेफिनेशन बोलिए उसका साथ में। अब सुनो ओए, इसे जब भी हम ट्रिक पढ़ने का आपको कल बताया था, बट अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, यू विल डू दिस थिंग। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो। इन्हें ढंग से पढ़ोगे, बक बक नहीं पढ़ोगे। जस्ट टेलिंग यू, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय। देन यू विल बी लाइक प्लीज पोटेशियम स्टॉप सोडियम, ऐसा करके पूरा समझा ये चीज क्या है। चलिए गाइस स्टार्ट। आपको याद है हमने Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन किया था, उसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या उसका कलर था? ब्लू कलर था। और रिएक्शन करने का दो ऑब्जर्वेशन थे, क्या थे? पेल ग्रीन कलर का FeSO4 बनना शुरू था एंड ब्राउन डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल। याद है चीजें। अब एक छोटी सी चीज आज हम लोग करने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट प्लीज। डिस्प्लेसमेंट के समय पे एक्चुअल में क्या हो रहा था कि अगर मान लो A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो A प्लस बी सी लेड टू AC प्लस B, करेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट था। डबल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक्सचेंज ऑफर है, मतलब ये AB और ये CD था, तो ये D A के पास चल जाता है और B C के पास चल जाता है और बना लेता है वो AD प्लस CB। देखो जो पहले था वो पहले ही रहेगा, समझा क्या? यहाँ पे C पहले था ना, B बाद में था नाम में, तो वैसे ही रहेगा। ये एक्सचेंज अनन्या, द एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने एक्चुअल में एक एग्जांपल पहले ही देखा हुआ है इसका, याद है? लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। देखिए लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, अब ये लेड के पास में आयोडीन चले गया था और पोटेशियम के पास में नाइट्रेट चले गया था। याद आ रहा है चीजें? पक्का बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मेजरली एक प्रेसिपिटेट बनता ही है। क्या होता है ना, इनिशियली ये दोनों सोल्यूशन फॉर्मेट में रहते हैं। हाँ सर एक्वस थे दोनों, सानवे एक्वस थे दोनों की दोनों। फिर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, देखो याद है ये प्रेसिपिटेट बना था, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। साथ पता है, ध्यान देना, समझा गया? तो क्वेश्चन ये होता है, why is double displacement reaction also called precipitation reaction? Because in double displacement reaction it is क्या बोलते हैं, follow नहीं, majorly a precipitate is also formed, hence it is also called precipitation reaction. इसका एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम मतलब Ba, बेटा मांगे कार्बार, वैलेंसी 2 चोपलू। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंडिंग विथ इन 1, तो ये हो गया BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम मतलब Na, बैलेंस है लिनाक, सल्फेट फॉर्मूला SO4 बैलेंस 2। इसमें एक्सचेंज हो रहा है, BaSO4 के पास जाएगा, दोनों की बैलेंस 2 2 3, BaSO4 NaCl के पास जाएगा, NaCl बैलेंस ऐसा होगा। ये एक्वस थे, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझी बातें क्या हुई है? हाँ समझा ये चीज क्या हुआ है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोग प्रेडिक्ट कर पाते थे कि हाँ ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 हाँ होगा, बट Cu प्लस FeSO4 आ गया तो नहीं होगा। आप ये प्रेडिक्ट कर पाते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। फिर सर हमें कैसे पता चलेगा? वो ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं कि बताओ बताओ ये हो रहा है क्या। ठीक है ना, दो सोल्यूशन में है और बोल रहा है कि इसमें रिएक्शन हुआ है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस है। फेयर एनफ। आप लोगों के कोर्स में जो एनसीईआरटी में दिया गया है यही दो डबल डिस्प्लेसमेंट मेंशन करके दिए गए। ठीक है, बोलो बच्चे अरे कुछ भी नहीं था, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला कंसेप्ट ही नहीं इसके अंदर। तो एक बार के लिए हम लोग नोट से अभी देख रहे हैं, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स यूजुअली अकर इन सॉल्यूशन स्टेट, जो इनिशियली बात है, एंड इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो बनता था, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है कैसा हो रहा था? फेयर एनफ। ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये ठीक है, जो रिएक्शन थी ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। फेयर एनफ। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोग डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखना है इसका, ये रिएक्शन लिख लोगे और उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आप मेंशन कर लोगे। इवॉल्व हो जाए तो ऊपर का आरो बनने जरूरत नहीं रहती वैसे। बट रिएक्शन में प्रोड्यूस तो हुई थी ना बेटा, वो चली गई तो घर तोड़ ले जाना था हर चीज को, थी तो सही ना। यस बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट है कलर। हाँ, ऑब्जर्वेशन की जगह एरो जो बनाया ना अपने इसे व्हाइट पीपीटी कर लेते बस। Na? तो Na का नाम पहले, Cl का नाम बाद में, Ba का नाम पहले, SO4 का नाम बाद में। तो इन दोनों को कोई भी सीक्वेंस है वो फर्क नहीं होता, A प्लस बी और B प्लस ए सेम रहेगा। गाइस ओए समझा है? पक्का? बढ़ू आगे, कोई लिख रहा है थोड़ा क्विकली प्लीज। भाविक यू विल वॉक डाउन विथ मी बेटा। चलिए बड़े आगे। अब बेटा वो बैलेंस एक बार कर ही लेंगे क्योंकि वो नया टॉपिक मुझे स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट।